कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव हुआ है और श्री कुलदीप राठौर जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके लिए भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी का धन्यवाद करते हैं आप लोगों के माध्यम से। हिमाचल के प्रभारी श्री का और बधाई देते हैं श्री कुलदीप राठौर जी को नई पारी के लिए और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं आग्रह करूंगा श्री कुलदीप राठौर जी को अपनी आगे। हेलो, धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में संबोधित करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और भाई श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वेणुगोपाल जी, जो हमारे संगठन महासचिव हैं, श्री राजीव शुक्ला जी का, जो हिमाचल के प्रभारी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मेरा चयन राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में किया। कहने की जरूरत नहीं, मेरा जो कार्यकाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रहा है, उसका विश्लेषण भी किया है, आकलन भी किया। बहुत खुशी होती है कि जब आप जिस संगठन का नेतृत्व कर रहे हो, उस संगठन को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का आपने प्रयास किया हो और आज जो निर्णय पार्टी आलाकमान ने लिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि संगठन और पार्टी कायदों से चलती है और संगठन के हित में जो निर्णय जरूरी होते हैं वो लिए जाते हैं। इसमें किसी को नाराज होने की मलाल की जरूरत नहीं। मैंने श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कल मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा कि आप अगर नहीं भी कहते तब भी मिलता। मैं जब दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिला और जिस ढंग से उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरे काम की प्रशंसा की, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा इनाम उसी समय मिल गया। और ये शायद पहली बार हुआ है कि हटने के बाद नई नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है।
12 घंटे से कम समय में जब मैं हिमाचल की तरफ आ रहा था, मुझे सूचना मिली कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में दी गई। मैं समझता हूं कि एक ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए जो ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। कहते हैं कुछ लोग हमारे विरोधी कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं। ऐसा नहीं। मैंने NSOE का नेतृत्व किया, युवा कांग्रेस में काम किया, प्रदेश में महासचिव के रूप में बहुत अरसे तक काम करता रहा और श्री राहुल गांधी जी ने मुझे हिमाचल कांग्रेस की कमान संभाली। शायद देश में मैं पहला व्यक्ति हूं जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, चाहे उसके कोई भी कारण रहे हों। कभी सरकार में नहीं रहा, मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया और मुझे खुशी है कि जिस एजेंडे के साथ उन्होंने मुझे भेजा था, उस एजेंडे पे उतरने का, उस एजेंडे को कामयाब करने में मैंने पूरा प्रयास किया। हिमाचल में कांग्रेस में एकजुटता स्थापित करने की पूरी कोशिश की और मैं याद करता हूं आज श्री वीरभद्र सिंह जी को, जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनका समर्थन और आशीर्वाद उनके जीवन के अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहा। तमाम दूसरे हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी जो पूर्व में अध्यक्ष रही हैं, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी वो भी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, ठाकुर कौल सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, तमाम जो प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, सबका सहयोग मुझे मिला है। हालांकि अभी मुझे दिल्ली जाकर अपने काम को समझना है, लेकिन मैंने दिल्ली एक बार जरूर कही है, क्योंकि अभी चुनाव हिमाचल में आने वाले हैं, तो मेरी भूमिका यहाँ रहेगी। हस्तक्षेप नहीं रहेगा, लेकिन भूमिका रहेगी। दिल्ली से भी मुझे इस तरह के निर्देश हैं। मैं दिल्ली में भी समय लूंगा, लेकिन हिमाचल में क्योंकि हम बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, इस जंग में पूरा योगदान मैं दूंगा। और अभी जो नई नियुक्तियां हुई हैं, एक प्रयास किया गया है पार्टी आला कमान द्वारा कि एक संतुलन बनाया जाए। यह अच्छा कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पार्टी के जो नए पदाधिकारी बने, जिन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है, सब अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का प्रयास करेंगे और मिलजुल कर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से पार्टी के तमाम हमारे जो कार्यकर्ता, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका पिछले 3 वर्षों में रही है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 2 तो साथ बैठे हैं, हमारे स्टेट के पदाधिकारी भी बैठे हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे जो अग्रणी संगठनों के प्रमुख, मैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों का आभारी हूं कि सबने मुझे सहयोग दिया
लेकिन कोई भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इस बात की अपेक्षा रहेगी कि ये शो मुझे आगे भी मिलता रहेगा। मैंने अभी बैठक में भी एक बात कही कि जिन लोगों की भूमिका रही है उनमें असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे दायित्व को बदलने के बाद कुछ मेरे साथी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने काम किया है उसके हितों का पूरा ख्याल जो है रखा जाएगा और मुझे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो काम करने का मौका मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबकी शुभकामनाओं और दुआओं के साथ वहां भी मैं एक मुकाम हासिल कर पाऊंगा, क्योंकि आज मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता। एक बार फिर से जहां मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, वहां मीडिया के सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है, नाता रहा है, क्योंकि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है वो मेरा पेट सब्जेक्ट है। मीडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और आप लोगों ने भी जो सहयोग मुझे दिया है, मैं आपका आभारी हूं। रोल जरूर बदला। पहले प्रदेश प्रवक्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे बात करता था और आगे जब भी बात होगी वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपसे बात होगी। विषय वही है, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? राघव जी, जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए थे, तो वहां पर कांग्रेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली और हिमाचल में ये प्रयोग किया जा रहा है। क्या हिमाचल में ये प्रयोग सफल हो पाएगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि आला कमान जमीनी हकीकत को देखकर फैसला करती है। अब जरूरी नहीं कि पंजाब में जो फैसला पार्टी आला कमान ने लिया था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि हिमाचल में जिस ढंग से टीम बनी है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन सर, जिस तरह से कल प्रदर्शन देखा गया ऊना में, जब प्रवेश हुआ तो वहाँ पे व्यक्ति विशेष के नारे लगे, तो क्या लगता है गुटबाजी जिसे आपने समाप्त करने का प्रयत्न किया वो फिर से हावी होगी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विषय, इसके बारे में हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता है वो बताएंगे। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब रो तो बदलने दो भाई, नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि मैं वही स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। चुनाव लड़ने से हमेशा इनकार करते रहे कि आगे आप चुनाव लड़ेंगे? ये प्रश्न हमेशा मुझसे पूछा जाता है। कुलदीप जी, आपने देखिए, एक मिनट में उनका जवाब देता हूँ। देखिए, जाहिर है एक आला कमान का जो इस निर्णय के पीछे मकसद था, वो मकसद था कि ऐसा अध्यक्ष हो जो पूर्णकालिक हो, चुनाव ना लड़े। तो श्रीमती प्रतिभा सिंह के रूप में हमें ऐसा अध्यक्ष मिला है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आला कमान का क्या इशारा है। यू हैव टू गैस नाउ। You have to guess now.
से ही सर पक्का। ये भी गेस करना पड़ेगा। ये आला कमान मुझे बोलेगी तो वहां से लड़ूंगा, कहीं और से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी जो गृह क्षेत्र है वहां के लिए निश्चित तौर पे प्राथमिकता मेरी रहेगी। कुलदीप जी, आपने एक बात कही अभी कि मेरे साथी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कैसे? नहीं, देखिए, जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो जो टीम के सदस्य जिन्होंने तालमेल के साथ मेरे साथ काम किया है, तो उन्हें लगता है कि शायद नए सेटअप में उनकी सुनवाई ना हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे पुराने मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं सब रिटेन कर रहे हैं। सर, देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अस्तित्व डगमगा रहा है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी कि कांग्रेस जो है वो फुल स्ट्रेंथन होके जो है? देखिए, अभी हमारा चिंतन शिविर उदयपुर में होना निश्चित हुआ है। डेट्स 14 से 16 तक। उसमें पूरे देश के जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं वो जुटेंगे, वहां मंथन होगा, हर बात का विश्लेषण होगा। मुझे लगता है वहां राजनीतिक विषयों को लेकर, आर्थिक विषयों को लेकर अभी जो प्रारूप बनाए गए हैं उस पर चर्चा होगी, और उस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी की एक नई दिशा तय होगी, और जो भी प्रारूप बनेगा, भविष्य की रूपरेखा बनेगी, उस रूपरेखा के अंतर्गत काम होगा, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक चुनौती के साथ मजबूत विपक्ष की इस देश में भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, देश में जिस तरह दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं, यूपी में भी चल रहे हैं, तो ये बुलडोजर वाली जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी किस तरह देखती है? देखिए, सबसे बड़ा ये जो बुलडोजर है, ये किसी मकान पे नहीं चल रहा। ये बुलडोजर इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश का जो संविधान है, ये बुलडोजर इस देश के लोकतंत्र पे चल रहा है, और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी कि जिस लोकतंत्र के लिए, जिस प्रजातंत्र के लिए हमारे नेताओं ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो, ये बर्दाश्त होने वाला नहीं है। माकूल समय में माकूल जवाब मिलने वाला है। सर, अभी जो है नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्री से बैठक की, उसमें ठीकरा जो है सभी राज्यों में फोड़ा है, चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, चाहे डीजल के दाम बढ़े हैं, कि हमने तो जो सेंटर से वैट कम कर दिया था, पर राज्य सरकार ने कम नहीं किया है। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये विषय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का है, और मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने सारा ठिकरा मुख्यमंत्रियों पे फोड़ा है, ये भी इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, बिकॉज इट इज ए इंटरनल मैटर। जो भी व्यवस्था इस देश में बनती है, आर्थिक व्यवस्था बनती है, वो राज्य सरकारें नहीं बनाती है, वो व्यवस्था केंद्र सरकार बनाती है। अगर वो राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं, मुझे लगता है कि ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट बर्डन, जो ठीक नहीं। सर, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों पर जो है उन्होंने तंज कसा है कि जो आर्थिक दंगे भड़के हैं, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया चाहेंगे, और यहाँ भी आज जो है किसी संस्था ने जो झंडे फूके हैं, कोई इनाम उन्होंने घोषित किया है पदों को लेकर। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान हटाने के लिए देश में एक नया चलन शुरू कर रही है। जो देश में सांप्रदायिक सद्भाव है, उस सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि देश के जो लोग हैं, वो जो मूलभूत समस्याएं हैं
उनसे जो है उनका ध्यान हट सके। भाजपा जो है ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो वंशवाद की राजनीति में विश्वास करती है, चाहे वो केंद्र की बात हो तो वहां पर गांधी परिवार और हिमाचल प्रदेश में राजा परिवार को जो है वो आगे किया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कांग्रेस जो है वो अध्यक्ष चुनने में इतनी विफल रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष 4 घोषित कर दिए गए हैं और एक जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये वंशवाद की बात तो हम बरसों से सुनते रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। उनको कांग्रेस का वंशवाद नजर आता है, लेकिन अपना वंशवाद नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ में, तो उनके परिवार ने इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। इस बात को कभी बुलाया नहीं जा सकता। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी में देखें, इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्रों को टिकटें मिली, उनके परिवार के लोगों को टिकटें मिली हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने। हिमाचल में क्या धूमल साहब के बेटे केंद्रीय मंत्री नहीं है? तो ये इस बात पे कोई दम नहीं, क्योंकि आज बौखलाहट में केंद्र सरकार है, हिमाचल सरकार में, इसलिए इस तरह की उल जुलूल बातें जो है अक्सर की जाती हैं। थैंक यू।